हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डोडियास एकेडमी। और आज की क्लास में हम एक और प्रॉब्लम लेके आए जहां पर हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके इस पर्टिकुलर सर्किट को सॉल्व करने वाले हैं। अगर थेवेनिन्स थ्योरम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखने के बाद उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमको फाइंड आउट करना है। सर्किट हमको यहाँ पे दिया गया है। इस पर्टिकुलर सर्किट में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करंट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया गया है। वी जस्ट नीड टू फिगर आउट दी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। सो लेट अस स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे हम इसमें। और देखिएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर टर्मिनल को ओपन किया गया है और हमें कहा गया है कि टर्मिनल ए और बी पर हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। यानी कि जब हम थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो शुरुआत में हमको क्या होता है कि लोड टर्मिनल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वाली स्टेप यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि लोड टर्मिनल को ऑलरेडी यहाँ पे ए और बी दिया गया है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि लोड टर्मिनल को ओपन करते हैं, तो वो भी हमको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोड टर्मिनल ऑलरेडी यहाँ पर ओपन सर्किटेड दिया गया है। दिस इज दी ओपन सर्किटेड ऑलरेडी। सो दो स्टेप तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही की गई है सॉल्व। अब डायरेक्टली हमको यहाँ पर क्या करना है, केवल 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल ए और बी पर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। अगली स्टेप 2 में हम इसी टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। और देन आफ्टर स्टेप 3 में थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके हम इसका एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फिगर आउट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम VTH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो VTH के लिए हम बात करने जा रहे हैं। वी नीड टू कैलकुलेट, we just need to calculate VTH। ओके, VTH जो कि टर्मिनल A और B पर होगा, जिसे हम AB भी कह सकते हैं, VAB भी कहा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर बेसिक चीज हमको पता होना चाहिए। हमें अगर A और B टर्मिनल पर वोल्टेज पता करना है, A और B टर्मिनल पर वोल्टेज पता करना है, तो A और B के बीच में जो ये रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, यहां पर करंट अगर हम पता कर लेंगे तो हमारा इजीली काम हो जाएगा। देखिएगा, बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी की वजह से इस पर्टिकुलर लूप में करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा होगा। और यहां पर इस रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो करंट जो है टॉप टू बॉटम फ्लो होगा। और यहां पर वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इस तरह से पोलैरिटी आ जाएगी। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हम फिगर आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस लूप की अगर बात करें तो इस लूप में बैटरी लगी हुई है, और इस तरह से हम यहां पर फिगर आउट कर सकते हैं कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने की वजह से यहां पर भी करंट टॉप टू बॉटम फ्लो होगा, और इसके एंटी टर्मिनल को प्लस और लिविंग टर्मिनल को माइनस करके यहां पर भी हम पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, अभी जस्ट हमने ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट जो है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करी है। और 8 ओम का जो करंट है, 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट फ्लो रहा है उसकी डायरेक्शन हमने डिसाइड करी है, यानी कि हमने एज्यूम किया है। अगर हम इसको देखें, अगर सर्किट को बारीकी से देखें, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये टर्मिनल ए है एंड दिस इज द 5 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज टर्मिनल बी। और यहां पर जो रेजिस्टेंस है आपका, दैट इज 8 ओम। ओके, बस इन दोनों 5 ओम और 8 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहां का वोल्टेज फिगर आउट कर सकते हैं V5 ओम, और यहां का भी वोल्टेज फिगर आउट कर सकते हैं V8 ओम। और इन दोनों के बेसिस पर, यहां के वोल्टेज के बेसिस पर और यहां के वोल्टेज के बेसिस पर मैं टर्मिनल ए और बी का वोल्टेज भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेफ्ट वाले लूप में हम लगा सकते हैं। देखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर लॉ हमको लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये यहाँ का वोल्टेज, इन दोनों बैटरीज के मैंने वोल्टेज नहीं लिखे, तो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दो बैटरी है, याद रखिए क्वेश्चन में दिया गया है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया गया है कि दिस इज द 6 वोल्ट बैटरी। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज अगेन 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी का यूज किया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। और यहाँ का करंट मुझे फिगर आउट करना हो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस 2 रेजिस्टेंसेस। ओके, तो यहाँ का करंट जो है, अगर मैं कहता हूं से सपोज दिस इज द करंट I1,
So I1 will be basically equal to the voltage divided by resistance. voltage क्या है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस ये दोनों रेजिस्टेंस हमको लिखना होगा, इस टर्मिनल के दोनों रेजिस्टेंस को लिखना होगा 15 एंड 5, दैट इज दी 15 ओम प्लस 5 ओम विच इज इक्वल टू दी 6 डिवाइडेड बाय 20. 6 डिवाइडेड बाय 20 को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है, आप अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करिएगा. ये वैल्यू आ रही है 0.3 एम्पियर. सो बहुत ही बेसिक फार्मूले से, ओम्स लॉ से मैंने यहां पर लेफ्ट साइड वाले लूप में यानी कि 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज दी 0.3 एम्पियर. नाउ अब यहां का मुझे वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना हो, आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप एट 5 ओम रेजिस्टेंस इज सिंपली इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस 5 ओम इटसेल्फ. सो करंट अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज दिस 0.3 एम्पियर एंड 5 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो दैट विल बी 1.5 एम्पियर. तो ये जो 5 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिला है 1.5 वोल्ट, सॉरी एम्पियर नहीं रहेगा, ये वोल्ट हो जाएगा. ओके, सो अब हम आ जाते हैं राइट साइड में, इस वाले वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे. ये वाले वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए अगेन वोल्टेज 6 ओम टोटल वोल्टेज बैटरी दे रखी, मुझे करंट कैलकुलेट करना होगा. करंट कैलकुलेट किया जा सकता है, सो सपोज मैं इस करंट को नाम दे देता हूं I2. से सपोज दिस इज द करंट I2 एंड I2 विल बी इक्वल टू दी टोटल वोल्टेज ऑफ द राइट साइड लूप विच इज 6 वोल्ट एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू ब्रांचेस. सो 8 ओम एंड 8 ओम, 8 plus 8. So what will be the current? 6 divided by 16. So 6 divided by 16 को हम कैलकुलेट कर लेंगे, आप कैलकुलेट करिएगा. मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई वैल्यू रखी गई है जो मैं लिख सकता हूं, जो मेरे पास करंट आया है दैट इज 0.375. So 0.375 एम्पियर. So this is the current flowing in the 8 ohm resistance, and with the help of this current I can figure out the voltage drop across this 8 ohm resistance which is equal to the 0.375 into 8. So again आप वैल्यू कैलकुलेट करके लिखिएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस 8 ओम में वो मेरे पास आएगा. मेरे पास ऑलरेडी अगेन दिस इज अगेन आई एम हैविंग द वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज 3. ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है 3 वोल्ट. अब क्या हुआ है, अब देखिएगा आप यहाँ पे गौर करिएगा कि मेरे पास दो वोल्टेज आ चुके हैं. यहां का वोल्टेज मेरे पास आ चुका है दैट इज 1.5 वोल्ट, पोलरिटी इस तरह से है, और यहां का जो वोल्टेज मेरे पास आया है दैट इज 3 वोल्ट, अगेन पोलरिटी इस तरह से. इसी सर्किट को मैं अगेन यहां पे रीड्रॉ करता हूं. दिस इज द टर्मिनल ए एंड यहां पर आप बैटरी बना दे चाहे तो बैटरी बनाएंगे, प्लस टर्मिनल इधर आ रहा है, माइनस टर्मिनल इधर आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट. और इसके बाद एक और बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, और बैटरी का माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है, प्लस बाद में आ रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पर बी टर्मिनल मिल जाएगा माइनस प्लस, और ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है आपकी 3. ओके, सो ए और बी का जो वोल्टेज आपके पास आ जाएगा सिंपल से कैलकुलेशन से, ए और बी यानी कि वोल्टेज एट ए बी जिसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज कहेंगे, दैट विल बी 3 minus 1.5, दैट विल बी व्हाट 1.5 वोल्ट. सो बेसिकली वी आर हैविंग द थेवेनिन्स वोल्टेज विच इज इक्वल टू दी 1.5 वोल्ट. सो सिंपल, बहुत ही आसानी से. यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं है, कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है. जो जो हमने पढ़े हैं फंडामेंटल कंसेप्ट उन्हीं का हम इस्तेमाल करके ये सारी चीजें वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. अब सेकंड स्टेप की बात करें, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा कि मैंने VTH कैलकुलेट कर लिया है. नाउ इन स्टेप टू आई विल कैलकुलेट द RTH. आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट RTH. सो जस्ट कैलकुलेट RTH. और जब भी हमें किसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो सर्किट के सारे सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस करना होगा. तो दोनों बैटरी को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा एंड द रिजल्टेंट सर्किट विल बी लाइक दिस. ओके, सो दिस बैटरी इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड एंड देयर इज a terminal A. This is the resistance of 15 ohm and this is the resistance of 5 ohm and this is terminal B
और यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में एक और रेजिस्टेंस है, दैट इज अगेन 8 ओम, और ये जो बैटरी यहाँ पे थी 6 वोल्ट की, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, लाइक दिस वन। तो ये दोनों रेजिस्टेंस की अगर बात करें, दिस टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 15 ओम रेजिस्टेंस and 5 ohm resistance are connected in parallel combination. So what is the equivalent resistance? 15 into 5 divided by 15 plus 5, which is equal to the 15 into 5 divided by 20. So this is 4 time, this is 1 time, and which is equal to the 15 by 4. So ये वाला combination, ये वाला मुझे क्या दे रहा है, 15 parallel with the 5 gives us 15 by 4 ohm. Now let us calculate this combination. This is the 8 ohm resistance. दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जस्ट आधा आ जाता है, मतलब कि 8 ओम और 8 ओम अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, हम सिंपली कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई थोड़ी सी भी दुविधा हो तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं, नो नीड टू वरी। सो दिस इज 8 into 8 डिवाइडेड बाय 8 plus 8. So it will be 8 into 8 divided by 16. This 1 time, this is 2 time, and this is 1 time again, and this is 2 time. So, okay, 4 time. So what is the value? 4 ohm. So now यहां पर ये जो मुझे क्या मिला है, 4 ओम मिला है, ये 15 by 4 ओम मिला है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मेरे पास आएगा। देखिएगा दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो मैं RTH का लिख सकता हूं, आई कैन राइट RTH इक्वल टू दी दिस 15 by 4 ohm plus this 4 ohm. Okay, so RTH will be equal to the 15 plus 16 divided by 4, which is equal to the 31 डिवाइडेड बाय 4। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास अल्टीमेटली दो वैल्यूज आ गई है। VTH मैंने कैलकुलेट करा और RTH को मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, अगर ये राइट साइड मोस्ट राइट में लिखना हो तो नहीं दिख रहा हो तो RTH मेरे पास कैलकुलेट होके आ गया है, दैट इज 15 प्लस 16 31 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH। RTH मेरे पास आ गया है 31 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो अभी मुझे क्या जरूरत थी, मैंने शुरुआत में कहा था 3 स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। VTH कैलकुलेट करेंगे, कर चुके हैं, एंड RTH कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 में VTH और RTH की मदद से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट अस ड्रॉ दी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इन स्टेप 3। सो जस्ट नीड टू मूव फर्दर फॉर द स्टेप 3। आई होप कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया हो तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। ओके, सो इसको अब हम रफ करेंगे और आगे हम स्टेप 3 की बात कर रहे हैं। सो स्टेप 3 में हम बहुत ही सिंपल वे में सर्किट को रीड्रॉ करने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अल्टीमेटली मैं ये वाला पार्ट रफ नहीं कर रहा हूं, यहीं पर हमारा काम हो जाएगा। सो स्टेप 3, व्हाट इज द स्टेप 3? तो स्टेप 3 इज apply Thevenin's theorem. So step 3 is apply Thevenin's theorem. So we just going to apply this theorem. और Thevenin's theorem क्या कहती है कि a complex linear and bilateral electrical circuit can be replaced with a simple electrical circuit having a single resistance in series with the single voltage source. This resistance is known as the Thevenin's resistance and this voltage source is known as the Thevenin's voltage. And this is the terminal A and this is the terminal B. So RTH is what? RTH जो हमने कैलकुलेट करा है that is 31 divided by 4. RTH Thevenin's resistance मेरे पास 31 divided by 4 आया है and VTH is equal to the 1.5 volt. So इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हमने थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करके देखा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर लेता हूं। एक पर्टिकुलर ये क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम दे रखा था, इसका हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फिगर आउट करना था। तो स्टेप 1 में इसी टर्मिनल ए और बी पर हमने टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करा और उसको हमने नाम दे दिया VTH। स्टेप 2 में इसी टर्मिनल पर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसको नाम दिया हमने RTH। और स्टेप 3 में हमने थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके VTH और RTH को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और ये जो सर्किट आया है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट दी
नथिंग बट ओनली दी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट्स। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको आज की क्लास कैसे लगी और आने वाली टाइम में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने अभी तक थेवेनिन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।